जीवन के बुरे से बुरे पहलू या कोई ऐसी जगह वहाँ वैभिवृत्तियाँ हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, अगर तुम उस जगह भी अपना आनंद खोजने में सक्षम हो गए तो तुम्हें जीवन जीने की कला आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उनके बीच जाके बैठो। ये तो तब है जब ऐसी परिस्थितियाँ वास्तविक तौर पे उत्पन्न हो जाएं, या जैसे कहीं ऐसी प्रवृत्तियाँ हो रही हैं और आप वहाँ से हटने का चांस आपको मिल जाता है तो ज़रूर हट जाइए वहाँ से। लेकिन अगर नहीं मिलता है, ऐसी जगह फंस चुके हो, तो तुम्हें आनंद खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम वहाँ से निकल नहीं सकते। नहीं तो तब तक बस सहते रहो उसको। अगर आनंद बना दिया उस चीज़ को भी तो तुम्हें जीना आ गया। जैसे कोई इंसान कुछ बात कर रहा है, भद्दी है बात, लेकिन तुम अपनी मस्ती में रम रहे हो अंदर तौर पे, यानी तुम उससे बात भी कर रहे हो, उसे लग रहा है कि तुम उससे बात कर रहे हो, लेकिन सेम बात तुम अपने अंदर अपने परमात्मा की तरफ आपकी बातें जा रही है, लेकिन आनंद के साथ। उसे भी हंसी आ रही है अपने विचारों के साथ, उसे लग रहा है कि उससे बात करना है, लेकिन तुम अपने विचारों के साथ अपने अंदर से बात कर रहे हो और अपनी ऊंचाई को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें जीवन जीना आ गया। क्योंकि शुरुआती तौर पे ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी सांसारिक तौर पे, अगर परमात्मा का आनंद लेना है तो। क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी ही होंगी, या तो आप दुखी होकर बैठ जाइए, या परिस्थितियों को मॉडिफाई करके ऐसा निचोड़ करके उसको डाइवर्ट कर दीजिए ताकि आप आनंद ले सकें। तुम्हारा आनंद तुम्हारे विचारों के साथ, उसका आनंद उसके विचारों के साथ, लेकिन उसे लगना चाहिए कि तुम उससे बात कर रहे हो और उसके विचार। ऐसी ही बातें करो, इस तरह से करो कि उसे पता भी ना चल लगे कि क्या चल रहा है और तुम्हारा आनंद बरकरार रहे। अगर सीखने की दृष्टि से बैठे हो तो बात अलग है, पहला कारण। दूसरी चीज़, अगर तुम वहाँ से हट जाना चाहते हो या हटने का मौका मिल जाए तो बिल्कुल हट जाना चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि या अगर नहीं हट पा रहे हो लेकिन आनंद भी नहीं आ रहा है, तो फिर अपने अंदर कुछ दोहराना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ ध्यान नहीं जाएगा। या चौथा कि उसकी ही बातों के साथ चलो बिना उसे विशेष मानते हुए। पहली बात ज़्यादा सही है। बस ऐसे ही परमात्मा को पाया जा सकता है आज के टाइम पे। बस अपने आप को ऐसा विशेष पद दिखाना नहीं है किसी को कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, ऐसा किसी को कुछ नहीं बताना। सामने वाला सोचे तो सोचे कि अगर इतनी सी भी इच्छा रही कि कोई तुम्हें संत समझे तो फिर तुम्हें जीना नहीं आया। तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, सामने वाला समझे तो समझे। क्योंकि असली मायने में संत का अर्थ ही यही होता है कि जो शांत है, जो अनंत है, वही सनातन है, और सनातन ही सत्य है, तो वही संत है। लेकिन अगर सामने वाला परमात्मा की तरफ आना चाहता है और तुमने उसका सहयोग नहीं किया तो तुम दोषी होगे, याद रखना। तुम्हें उसे लाने में सहयोग करना होगा। ज़बरदस्ती किसी को छेड़ना नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को खींचना नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसे अपने तरीके से खोजने दो। तुम अपनी मस्ती में मस्त हो, उसे ज़बरदस्ती मत करो कि तुम ऐसे बनो, नहीं। और तुम खींच करके भी उसे खींच नहीं पाओगे, क्योंकि अभी उसे कुछ पता नहीं है। उसे अभी चुना नहीं गया है प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। जिनको परमात्मा की 4 बातें समझ में आ गई, उसे जीना आ गया। लेकिन ये बातें तब हैं जब आप फंस जाओ, नहीं तो शांत मौन रहो। आनंद का कोई भी क्षण जाना नहीं चाहिए, और मैं उसी आनंद की बात कर रहा हूँ जिसको शिव पुरुष समझ रहे हैं। और लोग जिसे आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं है, वो आनंद का प्रलोभन है। आनंद तो उसमें है ही नहीं, आनंद तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। आनंद नहीं, वो एक खुशी है, और खुशी भी नहीं है, खुशी का एक प्रलोभन है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो खुशी नहीं, आनंद है, और आनंद ही नहीं, परमानंद है। संसार में रहते हुए ले सकते हो तुम इन तत्वों से आनंद, और उससे ऊपर परमानंद। और तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो ये बात वैसी हो गई कि गली गली में ठेले, केले ले लो केले, पैसे है ना थेले, कैसे ले लूं केले। अर्थात ना बुद्धि है, ना चित है, ना विवेक है,
ना ही संत समागम है। और जब कुछ नहीं होता तो संतों के पैर पकड़े जाता है। पैर पकड़ने से मतलब उनके पास जाके बैठना, और पास बैठने मात्र से उनके बिना कुछ कहे धीरे धीरे तुम्हारे विचार बदलने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें आनंद आना शुरू हो जाएगा, तुम्हें जीवन के पहलू समझ में आ जाएंगे। और तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुम मानते हो सबको अपने पैरों की धूल, यानी अहंकार। और अहंकार तुम्हें परम की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा।